ये हिंदुस्तान से किसी ने मुझसे पूछा है, उन्होंने कहा जी कि आपके हजर असवद में और हमारे शिवलिंग में कोई फ़र्क नहीं है, मतलब हम उसकी पूजा करते हैं, हमारे लिए वो मुक़द्दस है, तो आप भी अपने हजर असवद की पूजा करते हैं। तो लिहाजा हमारे यहाँ दोनों की तक़दीस का एक ही माना है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, झूठ है, झूठ है। इसका एक जवाब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहले तो हजर असवद के बारे में हमारा अक़ीदा क्या है, ज़रा ये सुन लीजिए। हजर असवद जन्नत से आया हुआ एक पत्थर है। हजर असवद जन्नत से आया हुआ, और हम किसी पत्थर की इबादत, किसी पत्थर की पूजा, हम तो इधर भी रुख इसलिए करते हैं कि मोहम्मद अरबी ने इधर रुख किया। तो लिहाजा आपका ये कहना है कि ये इसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं है, कई फ़र्क हैं। उनमें से पहला फ़र्क जो मैं आपको गिनवाने लगा हूँ, अभी तो मैं बताऊँगा कि शिवलिंग है क्या, आप मुँह छुपाने के काबिल नहीं रहेंगे जनाब। सुनिए, फिर आज सुनिए। सबसे पहली बात तो जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, हजर असवद ये जन्नत से आया है, हमारे नज़दीक ये मुक़द्दस है, लेकिन मुक़द्दस इतना कि हमारे फ़ारूक़ आज़म फरमाया करते थे, ऐ पत्थर मैं तुझे कभी न चूमता अगर मोहम्मद न चूमते। हमारे नज़दीक उसे चूमा भी इसलिए जाता है कि सरकार मदीना ने उसे चूमा, हम उसकी इबादत नहीं करते। हमारे नज़दीक उसकी एक तक़दीस है, उसको हाथ लगाने से हमारे गुनाह माफ़ होते हैं, ये हमारे मज़हब में है, हमारे दीन में है अनफ़। और कुछ इसके फ़ज़ाइल हैं हजर असवद के। लेकिन ये जो आप शिवलिंग जिसको आप कहते हैं जी कि ये आपके हजर असवद की तरह है, तो ये आप लोगों की आंखों में मट्टी ना डालें। आपने पूछा तो ज़रा हौसले से सुन तो लें यार, दुनिया में इतना नादान कोई नहीं होगा जितनी ये नादान कौम है। ये शिवलिंग जिसकी ये पूजा करते हैं, ये इनके भगवान की शर्मगाह है, जिस पर ये दूध डालते हैं, पानी डालते हैं ताकि ये ठंडा रहे। अब इसकी भी एक स्टोरी है जो इन्होंने लिखी है, हमारे नज़दीक तो ये सारी फेक कहानी है। जो आप कहानियाँ बताते हैं हिंदू मज़हब में या हिंदू धर्म में, मैं वो ज़रा इसकी आपकी खिदमत में या अपने मुसलमान भाइयों और उन हिंदुओं के सामने भी कि जो इसको कहते जी ये हजर असवद की तरह, ज़रा सुन लीजिए जनाब आली। तो ये आपके भगवान की शर्मगाह है, और यहाँ तक कि मामला ख़त्म नहीं होता, बल्कि ये शर्मगाह इनके भगवान की बीवी या इनके देवता की जो बीवी है पार्वती, उसकी शर्मगाह में पैवस्त शर्मगाह है ये, नऊज़ु बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। यानी मर्द की शर्मगाह, औरत की शर्मगाह में इसकी बाकायदा मूर्ति बनाकर, इसका बुत बनाकर इसकी पूजा की जाती है। ज़रा गौर कीजिएगा कि शर्मगाह की पूजा करने वाले आज मोहम्मद अरबी की अखलाक पे गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह की शान है यार, अल्लाह की शान है यार। यानी जो अपने भगवान की और अपनी भगवानी, हालांकि ये लफ्ज़ उनकी केमिस्ट्री में नहीं है, मैं बोल रहा हूँ अपने देवता और देवी, उनकी नंगी शर्मगाहों की तस्वीरें उसको बुत की सूरत में लगाकर, तस्वीर तो नहीं है तो बुत बना हुआ है, और इसकी पूजा करते हैं। और हमें ये बताते हैं कि जी आप अपने अखलाक का जायज़ा लें। मोहम्मद अरबी करीम के अखलाक तो फिर क्या कहने, ये तो हमारा मौजू अलग है। तो अगर हुजूर के अखलाक को आपने देखना हो तो सिर्फ हज़रत अली को देखो। हज़रत अली घोड़े पर बैठे हैं और दुश्मन आपके सामने भाग रहा है, हज़रत अली घोड़े पर उसका पीछा कर रहे हैं, और पीछा करते करते उसने अचानक अपने कपड़े उतार दिए। हज़रत अली ने अपने दुश्मन को छोड़ दिया, उसका नंगे वजूद को देखकर अली ने अपनी आंख फेर ली, ये अली है, नबी नहीं है। मोहम्मद अरबी का तरबियत याफ्ता हुजूर के मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत अली, और हम मुसलमानों के आका मौला हज़रत मुश्किल कुशा अली अल मुर्तज़ा, आपकी इज़्ज़त और आपकी गैरत का कहना क्या था, आपकी शर्म व हया का कहना क्या था। दुश्मन ने कपड़े उतार दिए, हज़रत अली ने उसका पीछा छोड़ दिया। जिसके ग़ुलामों की शर्म व हया का ये आलम है, तो जिससे सीखी है उनकी शर्म का आलम क्या होगा। और ये जो आपकी स्टोरी है, ये शिवलिंग, ज़रा सुने जी ज़रा। असल ये स्टोरी हिंदुओं के धर्म में बहुत लंबी चौड़ी इसकी कहानी है, और हैरत की बात यह है कि अपने इस भगवान की मूर्ति ये नहीं बनाते, मतलब उसकी असल मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, बल्कि भगवान और भगवान की बीवी की ये नंगी शर्मगाह का जो बुत बना हुआ है, तो इसकी पूजा करते। जो हिंदुओं के नज़दीक इसकी कहानी वो ये है कि
ये जो पार्वती थी, इनके नज़दीक तो इनके कई जन्म हैं। हिंदुओं के मज़हब में बंदा बार बार जन्म लेता है, बार बार पैदा होता है, बार बार। हमारे यहाँ एक ही जन्म है, कोई जन्म नहीं है। अल्लाह ने एक ज़िंदगी दी है, यही हमने अपने अल्लाह पे और रसूल खुदा पे कुर्बान करनी है। बस एक बार आए हैं, दोबारा कोई नहीं आते, कोई दोबारा जन्म शनम नहीं होता। ये सब झूठ और फ्रॉड है। तो हुआ ये कि इनके इस देवता को ये पार्वती के फादर ने एक्सेप्ट नहीं किया, अपनी उस कुर्बानी की मजलिस में नहीं बुलाया इनके इस देवता को, ये शिव जी को। तो जब उसको नहीं बुलाया तो पार्वती ने इस गम में खुदकुशी की और जल के राख हो गई। तो शिव को जब पता चला तो उसने पार्वती की उस बॉडी को उठाया और लिए लिए उसे फिरता रहा, जंगलों में घूमता रहा और रोता पीटता रहा। आगे क्या हुआ ये एक डिटेल है। और कहते हैं कि फिर इससे बड़े भगवान ने पार्वती के जिस्म पर कुछ मारा, उसके 50 टुकड़े हुए और वो कहीं कहीं गिर गए इस दुनिया में। और एक जगह तो ऐसी है कि जहाँ बाकायदा पार्वती की शर्मगाह की पूजा की जाती है। इन लोगों का अखलाक ज़रा चेक करें, हिंदुओं का अखलाकी इक़दार ज़रा चेक हो ज़रा, जो हमें समझाना चाहते हैं कि आपके पैगंबर का अखलाक क्या है जी, कि 9 साल की लड़की से शादी हो रही है। ये अलग तकरीर है, ये मेरा मौजू नहीं है। लेकिन मैं आपके अखलाक की ज़रा खबर लेना चाहता हूँ। अपने भगवान की नंगी शर्मगाहों की पूजा करने वालों, अपना अंजाम ज़रा सुनो। तो अब वो जहाँ शर्मगाह गिरी तो वहाँ आज शर्मगाह की बाकायदा पूजा की जाती है। यानी वो एक अलग मंदिर बना हुआ है जो पार्वती की शर्मगाह की पूजा वहाँ की जाती है। अब पार्वती की शर्मगाह की पूजा करने वाले हमें हमारा अखलाक सिखाते, वो भी अखलाक पैगंबर के अखलाक पे गुफ्तगू। अल्लाह की शान है, देखें जी। अच्छा सुने, किताबों में लिखा हुआ है, इन्हीं की किताबों में और इन्हीं की स्टोरियाँ जो वो मैं आपकी खिदमत पे पेश करता हूँ। ये कहते हैं कि जब पार्वती मर गई तो इनका जो वो देवता था वो मारा मारा फिरता था, जंगलों में फिरता था। और जब वो जंगलों में फिरा तो चूँकि वो ताकतवर बहुत था बकौल इनके, उसकी बॉडी बड़ी खूबसूरत थी। तो वो जंगल में गुजरता हुआ तो वहाँ उसका ऋषि और मुनि लोगों के बीच में उसका गुजर हुआ। तो ये भी इसी कैटेगरी के लोग थे। तो जब ये इनका भगवान वहाँ से गुजरा, ये शिव, तो चूँकि इसकी बॉडी बड़ी खूबसूरत थी, इसका जिस्म बड़ा खूबसूरत था, तो वो उनकी बीवियाँ सारी इसके पीछे लग गईं, शिव के पीछे। अब शिव आगे आगे, उनकी बीवियाँ इसके पीछे पीछे। उनको बड़ी तकलीफ हुई जब वो वापस हुए, उन्होंने देखा जी कि ये शिव के पीछे सारी हमारी बीवियाँ लग गई हैं, ये तो बड़ा काम ख़राब हुआ है। उन्होंने शिव को आगे बुरा भला कहना शुरू कर दिया, कहने लगे कि तेरा सरा सत्यानाश हो। जो उन्होंने अल्फाज बोले तो वो अल्फाज बड़े सख्त हैं, वो शदीद किस्म के अल्फाज हैं। यानी लान तान किया उन्होंने शिव को और बद्दुआ दी। उनके नज़दीक शराब होता जी, शराब दिया जी, इसे बद्दुआ दे दी। बद्दुआ क्या दी कि तेरी शर्मगाह तेरे जिस्म से जुदा हो जाए। ले जी, उनको बद्दुआ मिली शिव जी को बकौल इनके। शिव को जब बद्दुआ मिली, वो ऋषि मुनियों ने जब उसको बद्दुआ दी तो इसकी शर्मगाह कट कर गिर गई। और गिरी कहाँ? तो ये कहते हैं पाताल में, जिसको हमारे नज़दीक दोज़ख कहा जाता है। कहते जी पाताल में गिरी शर्मगाह। अब उसका जो उज़्व तनासल था वो जहन्नम में गिरा, बकौल इनके पाताल में गिरा। और जब पाताल में गिरा तो 3 लोग जो थे, 3 लोग, ये 3 लोग जिसको कहते ये पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग, ये इनकी बोली है कि वहाँ जो है वो हाहाकार मच गई और हर तरफ जो है वो मुश्किल पड़ गई कि जी क्या हो गया। यानी तारे टूट कर गिरने लगे, पहाड़ जो थे वो लर्जने लग गए। अब वो सारे बड़े परेशान कि ये तो बड़ा मामला ख़राब हुआ है। और इनके शिव जी थे वो यूँ फिर रहे थे दीवानों की तरह जी, पागलों की तरह। अब उनकी शर्मगाह भी कर चुकी थी। उन्होंने उससे बड़े भगवान से रब्ता कायम किया कि ये तो बड़ा काम ख़राब हुआ, हमारी बद्दुआ ने उल्टा असर डाला है तो कायनात का निज़ाम तबाह हो जाएगा, तुम कुछ करो। कहते हैं कि इनसे बड़ा भगवान वो आया, विष्णु भगवान, वो आया इनके साथ मिलकर। उसने आके फिर शिव को समझाया कि हाथ हौला रख, ज़रा आप ज़रा अपने गुस्से को कंट्रोल करें। तो हम ऐसा करते हैं, आपकी शर्मगाह की हम पूजा करेंगे, लेकिन आप अपनी शर्मगाह अपने वजूद के साथ लगा लें। ये जो कट के गिरी आप इसको लगा लें। तो शिव ने कहा कि मैं ये शर्मगाह जो है अपने जिस्म के साथ मैंने लगा के क्या करनी है, मेरी कौन सा बीवी है, वो तो मर गई है। फिर उनमें से किसी ने कहा कि नहीं, उसका एक दोबारा जन्म हुआ है, पुनर्जन्म, वो दोबारा हुआ है, तो वो तुम्हारी बीवी बनेगी। उसने कहा अच्छा चलो देखता हूँ। कहते हैं कि शिव इस पर राज़ी हुआ। अब शिव की शर्मगाह की पूजा के लिए उस ज़माने में 1 करोड़ ये लिंक बनाए गए। नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। जो शर्मगाह है उसकी शक्ल इख्तियार की गई, 1 करोड़ लिंक बनाए गए और तूल अर्ज़ में फैलाए गए, जिसकी आज ये पूजा करते हैं। अच्छा, कहते हैं जब ये वक्त गुजरा, ये थोड़ा सा वक्त गुजरा, अब तो ये एक अकेला पत्थर था अभी, यानी कि वो शर्मगाह जो थी वो कहते हैं कि उसकी पूजा करनी शुरू हो गई।
अब पार्वती का कहते जन्म हुआ। अब ये शर्मनाक, मुझे तो ये बयान करते हुए भी शर्म आ रही है। ज़रा इन लोगों के अखलाक का आप जायज़ा लें जो हमें रसूल खुदा के करीमाना अखलाक पे गुफ्तगू करने की आज बेचारों की हिम्मत और जुर्रत है। अपने घर में ज़रा देखें कि आप करते क्या हैं। तो कहते हैं कि पार्वती को जब ये पता चला दोबारा कि ऐसा ऐसा हुआ है, जब दोबारा उसका जन्म हुआ तो पार्वती ने वो शिवलिंग अपनी शर्मगाह पर रखी। अब अंदाज़ा करें आप। तो उसके बाद वो शर्मगाह इसमें पेवस्त हो गई। तो फिर शिव जी, उनका गुस्सा ख़त्म हो गया। शिव जी का जब गुस्सा ख़त्म हुआ तो कहते हैं कि सारी दुनिया जो थी वो अपने आप, फिर हर चीज़ ठीक हो गई, माहौल ठीक हो गया। ये एक वो स्टोरी है जो हिंदू ही बताते हैं, ये हमारा इनके बारे में कोई तजर्बा नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ एक सवाल कहना चाहता हूँ आपसे कि अल्लाह के बंदो, खुदा के बंदो, आप मुसलमानों से मैं मुखातब हूँ कि आप उन लोगों की बातों पर ज़रा तवज्जो करें कि हमारे हुजूर के अखलाक पर वो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो अपने देवता और अपनी देवी की नंगी शर्मगाह का बुत बनाकर उसकी पूजा करते हैं। आप इनके मंदिरों को देखिए, आजकल तस्वीरें भी मिलती हैं। यकीन करें कि नंगी देवताओं, नंगे और नंगी देवी और देवताओं की तस्वीरें हैं। तो जो पूजा करते हैं शर्मगाह की पूजा, शर्मगाह के पुजारी, अल्लाह की शान देख ले कि अल्लाह के पुजारियों को आज दीन सिखाते हैं। अल्लाह अकबर, खुदा की शान ये देखिए। शर्मगाह की पूजा करने वालों, नंगी शर्मगाहों की पूजा करने वालों, और दुनिया में इतना बदतरीन इंसान कोई नहीं होता। अपने भगवान और अपनी भगवानी यानी अपने देवी और देवता की नंगी शर्मगाह और नाउज़ बिल्लाह मर्द की शर्मगाह औरत की शर्मगाह में पेवस्त है और उसे रखकर पूजा की जा रही है। और नंगी शर्मगाहों की पूजा करने वालों, हमारे आका के अखलाक के करीमान पर गुफ्तगू करने वालों, ये तुम जिंदगी में किसी और को दिखाओ, हमें समझ आए कि जिनका अखलाक इतना गिर चुका हो उनकी ज़ुबानों को कोई लगाम नहीं होती। क्योंकि जो नंगी पूजा करने वाले हों उनका दीन इसी तरह का होता है, उनके आगे किसी की कोई इज्जत नहीं होती। और हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम के, हमारे रसूल के तरबियत याफ्ता एक हस्ती का जिक्र करके मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और बड़े हौसले से और हिल्म से मैंने इन बातों को किया। और अगर मैं अपने जज्बात में करता तो यहाँ मैं ईंट की ईंट बजा देता, लेकिन मैंने आपको मोहब्बत और प्यार से, ये मोहब्बत से ये बातें समझाई हैं। ज़रा सुनिएगा, ये इनका धर्म है भाईजान कि जो शर्मगाह की पूजा करने वाले, बाकी वो तो पुरानी बात होगी है कि गाँव मूत्र पीने वाले, वो तो ज्यादा मशहूर है जी। पे गाय का पेशाब पीने वाले, तो भाईजान जिसने गाय का पेशाब पीना है, जिसने अपने देवी देवताओं की नंगी तस्वीरों की पूजा करनी है, जिसने नंगा शर्मगाह और नंगी शर्मगाह बनाकर उनकी पूजा करनी है, हो सकता है आपको मेरे मुंह से ये बातें अच्छी ना लग रही हो, लेकिन हमारा सीना उस वक्त चिर जाता है जब हमारे आका की अजमत पे कोई बात करता है। हज़रत उस्मान गनी, सुनिएगा, शर्म हया, शर्म हया, हुजूर की शर्म हया तो बड़ी दूर की बात है जो तुम्हें समझ में ना आएगी। हज़रत उस्मान गनी सरकार ने सारी ज़िंदगी कभी अपना दायां हाथ अपनी शर्मगाह को ना लगाया। किसी ने पूछा, उस्मान मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम कहते हो या मैं अपना हाथ कभी अपनी शर्मगाह की तरफ नहीं लेकर गया, इसकी वजह क्या? हज़रत उस्मान फरमाते हैं, जब से ये हाथ मोहम्मद के हाथों को लगा है उस्मान को शर्म आती है कि उस हाथ को अपनी शर्मगाह से लगाए। ये गुलामों का आलम ये है, जब हुजूर के गुलामों की शर्म और हया का ये आलम है तो जिसने उन्हें हया सिखाई होगी उसकी अपनी शर्म और हया का आलम क्या होगा।